नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपके सामने आज कैंगन मशीन का एक डेमो लेके आया हूँ। इस मशीन ने मेरी लाइफ में और मेरी फैमिली की लाइफ में बहुत ड्रास्टिकल चेंज किया है। मुझे पता है कि आप लोग के पास वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको डेमो करके दिखाऊंगा और रीज़न समझाऊंगा कि क्यों कैंगन वाटर आने वाले फ्यूचर की नीड है। सबसे पहले मैं इसको आपको समझाऊँगा कि पानी की इंपॉर्टेंस को समझाऊँगा। उससे पहले ज़रा हम लोग बात करते हैं होमोस्टेसिस स्टेट की। होमोस्टेटिस स्टेट क्या होती है कि जिस तरह से कुदरत ने हमको बनाया है, कुदरत ने हमको न्यूट्रल बनाया है। न्यूट्रल बनाया है इन द सेंस कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अल्कलाइन पैदा होते हैं, और जैसे जैसे हमारा अन्नप्राशन होता है उसके बाद हम अपने अंदर अनाज डालते हैं और जो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर डालते हैं, तो हम अपनी बॉडी को एसिड की ओर बनाते चलते हैं। जितनी ज़्यादा बॉडी एसिड की ओर बनती चली जाएगी हमारी, वैसे वैसे फैट जो है पूरे ओवरऑल बॉडी में हमारा डिपॉजिट हो जाता है। और आज की डेट में आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी कारण जो कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका सबसे बड़ा कारण आज की डेट में फ्री रेडिकल्स और ये एसिड्स बन के आए हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी दो एज होती हैं। एक एज होती है हमारी बायोलॉजिकल एज और एक एज होती है हमारी कैलेंडर एज। कैलेंडर एज उसको कहते हैं हम लोग जिस पे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और बायोलॉजिकल एज वो होती है जिस पे हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो ये बायोलॉजिकल एज जिस पे हमारे बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही हमारी एक्चुअल एज होती है। ये जो एक्चुअल एज है हमारी, उस पे जो हम बर्थडे मनाते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग 50 ईयर्स के होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न को पीछे अगर आप देखेंगे तो वो होते 50 ईयर्स के हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज जो उनके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं 80 या 70 की एज। वहीं कई बार क्या होता है कि एक 60 ईयर्स का इंसान, उसकी बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं 40 पे। ये जो लाइफस्टाइल हम लोग ने चेंजेस किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5-10 सालों में, जो आपने देखा होगा कि इधर रैपिड आपको डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाई बीपी, कैंसर, ये इतनी भयानक बीमारियां हैं, हार्ट अटैक्स, इतनी भयानक बीमारियां हैं कि आपको हर घर में धीरे धीरे सुनाई देने जाने लगी हैं। अब आपने ये लगा होगा कि एक चीज़ बात करूंगा मैं कैंसर के ऊपर। कैंसर के ऊपर इसलिए बात करूंगा कि आज से 15 साल पहले कभी कैंसर सुनाई नहीं देता था, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि कैंसर हर 15वें घर में या 10वें घर में या 20वें घर में कैंसर आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? कई बार सबसे ख़राब हमें ये लगता है कि ना हम सिगरेट पी रहे होते हैं, ना हम तंबाकू खा रहे होते हैं, फिर भी हम कैंसर का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस चीज़ को भी हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस में आती हैं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं वो कैसे होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा हिमालयाज़ पे, अगर हिमालयाज़ का हम लोग एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे आपको जल्दी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक वगैरह नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने? ऐसा वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हवा, पानी, खाना, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं जो हमारे प्लेन्स पे अवेलेबल नहीं है। हमने क्या किया प्लेन्स में? अपने हवा को बेकार किया, अपनी खाने को बेकार किया और अपना पानी बेकार किया। हिमालयाज़ में आपको गंगा का पानी अवेलेबल होता है जो कि होली वाटर इंडिया में माना जाता है। और भी जगहें जो विश्व में हैं जैसे कि आबे ज़मज़म, वहाँ का भी पानी बहुत पवित्र माना जाता है। फ्रांस में होली वाटर मिलता है। तो ऐसा क्या है उन पानी में जो कि हमारे प्लेन्स के पानी में अवेलेबल नहीं है? तो मैं इसका एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे गंगोत्री से पानी निकलता है, तो गंगोत्री से पानी जो निकलता है उसका जो पीएच लेवल होता है, ये आप कहीं भी साइंस में आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है। यानी पहली प्रॉपर्टी जो उसमें पाई जाती है वो क्या होती है? उसमें पहली प्रॉपर्टी जो पाई जाती है वो होती है कि उसका पीएच लेवल हाई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो उसमें पाई जाती है वो ओआरपी की होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एजिंग क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि उस पानी में जो ओआरपी होता है वो कैसे जनरेट होता है गंगोत्री के पानी में। गंगोत्री की पानी जब ऊपर से फॉल हो रहा होता है तो वो पहाड़ों से होता हुआ, माउंटेन से टकराता हुआ, डिफरेंट मिनरल से टकराता हुआ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वाटर हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वाटर होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में वो जनरेट नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये फ्री रेडिकल्स जो हमारा यहाँ पानी अवेलेबल है, क्या उसमें मिलता है? बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमारा पानी माउंटेन से नहीं आता है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम पहाड़ों पे जाके रहें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या है
कि हम ये कर सकते हैं। खैर, और तीसरी प्रॉपर्टी जो इसमें पाई जाती है वो माइक्रो क्लस्टरिंग की। माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो चाय गर्म करके क्यों बनाते हैं, ये कभी सोचा है आपने? चाय हम लोग इसलिए गर्म करके बनाते हैं क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएं। जब उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जो माइक्रो क्लस्टर साइज है उसका, जब वो छोटा हो जाएगा तो वो बहुत ईजी रहता है चाय में पेनिट्रेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चाय के लिए ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो जो इस पानी की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पानी का जो माइक्रो क्लस्टर साइज है वो बहुत छोटा है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में, पेट में जो पानी जाता है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं तो भरा भरा सा लगता है, लेकिन थर्स्ट नहीं मिटती है। ये जो पानी है छोटा होने के कारण 10 मिनट के अंदर ही आपको जितना पानी पिएंगे वो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे सेल्स में और हमारी कोशिकाओं में वो पहुंच जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का लाइव डेमो जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूँ। थैंक यू। शुरू करते हैं। ये नॉर्मल पानी है जो कि टैप वाटर है। यहाँ मेरे ऑफिस में मैंने इसको निकाला है। ये आरओ का पानी, जिसको हम लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा पानी है, कहीं बाहर जाएंगे तो यही पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको पता लगेगा ये पानी कितना खतरनाक पानी होता है। ये वेदिका का पानी, आज आपको पता लगेगा कि क्यों ये पानी 60 रुपये का है और ये पानी 20 रुपये का। कभी कभी हम लोग को बहुत गुस्सा लगती है कि क्यों ये पानी 20 रुपये का है, ये क्यों ये पानी 60 रुपये का है। आज आपको पता लगेगा कि क्यों ये पानी 60 रुपीज़ का है और क्यों ये पानी 20 रुपीज़ का है। ये पानी बेटर है रादर देन दिस। कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। इसका आज मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। हमारे घर परिवार में जो सबसे बड़ा बीमारियों का कारण है, जो ओबेसिटी का कारण बन के आया है बच्चों के बीच में, उसका सबसे बड़ा रीज़न पानी है, अरे सॉरी कोल्ड ड्रिंक है। ये जो वाटर है हमारा कैंगन वाटर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जापानीज मीनिंग है रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की तरफ वापसी। जिस लिए बॉडी भगवान ने हमारी बनाई हुई है उस ओर वापसी, यानी कि मूल की ओर वापसी इसकी की गई है। ये ORP मॉनिटर है। ORP मॉनिटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। इससे हम पानी को चेक करेंगे कि ये हमें पानी बूढ़ा कर रहा है कि हमें जवान कर रहा है। बूढ़ा कर रहा है, जवान कर रहा है का मैं आपको पहले मतलब बता दूं। मतलब ये है कि पानी भी हमको बूढ़ा करता है। कैसे बूढ़ा करता है? जैसे कि हम सेब काटते हैं, सेब में क्या होता है, थोड़ी देर रखने के बाद वो रस्टिंग हो जाती है, उसमें रेड का कलर आने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज करती है। तो हम जो पानी पी रहे होते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है और वो क्या पॉजिटिव की ओर होता है। इसलिए आपको ये बेटर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टीवी इंस्टॉल करवाई है, सो दैट कि ORP चार्ट जो है उससे आपको क्लियर हो सके कि किस तरह हमारी बॉडी जो है पानी पीकर बूढ़ी हो रही है और हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज ज़्यादा हो रही है। तो ये ORP मॉनिटर, ये ORP चार्ट है। इस ORP चार्ट में आप देखेंगे कि जितनी चीज़ें लेफ्ट की ओर हैं वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रही हैं, और जितनी चीज़ें राइट में हैं, चाहे वो टैप वाटर हो, आपका कोल्ड ड्रिंक हो, आपका बॉटल्ड वाटर हो, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ORP जो है पॉजिटिव कर रही हैं। इसका मतलब कि हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज ज़्यादा कर रही हैं और बहुत तेज़ी से कर रही हैं, जिससे कि हमारी बॉडी बूढ़ी हो रही है। जितनी ज़्यादा बॉडी हमारी बूढ़ी होगी उतना ऑर्गन परफॉर्मेंस जो हमारा धीरे हो जाएगा और हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आप डॉक्टर्स देखते हैं, आप ग्रीन टी सजेस्ट करते हैं, कॉड लीवर ऑयल सजेस्ट करते हैं, वेजिटेबल सजेस्ट करते हैं, फ्रूट सजेस्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन सारी चीज़ों का जो ORP है वो निगेटिव होता है, और हमारा जो कैंगन वाटर है उसका भी ORP निगेटिव होता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ पानी लगाए हुए हैं। यहाँ पे पानी अगर मैं जंबल करूँ इन सारे पानी को, क्योंकि ये पानी सारा एक जैसा दिख रहा है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कैंगन वाटर है, कौन सा वेदिका है, कौन सा बिस्लरी है। लेकिन ये ORP मीटर से चेक हो जाएगा कि कैसे जो है ये बॉडी हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है। अगर पानी प्लस की ओर जा रहा है तो वो बॉडी को बूढ़ा कर रहा है, और निगेटिव की ओर जा रहा है तो बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचा रहा है और बॉडी को न्यूट्रल कर रहा है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर। इसका आप रीडिंग देखेंगे। रीडिंग अगर आप देखें तो प्लस की ओर रीडिंग जा रही है, ये प्लस की ओर रीडिंग है। फिर अगर मैं डालता हूँ एक्वाफिना में, जिसको हम लोग सबसे अच्छा पानी मानते हैं, ये भी रीडिंग प्लस की ओर जा रही होगी, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। फिर ये वेदिका है 60 रुपए का, ये भी ऑक्सीडाइज करती है हमारी बॉडी को,
इसकी भी आप रीडिंग देख सकते हैं, प्लस की ओर ही जा रही होगी। फिर ये कोल्ड ड्रिंक है, वेरी डेंजरस। कोल्ड ड्रिंक तो एकदम आज से छोड़ दीजिए आप। देखिए किस तरह हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रही होगी और तेजी से बढ़ रही होगी रीडिंग, और तेजी से बढ़ रही होगी, किस तरह हमारी बॉडी को बूढ़ी कर रही है। और ये कैंगन वाटर, तुरंत ये निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव की ओर बढ़ रहा होगा। ये माइनस में देखिए आप फिगर्स आ गए होंगे, -100, 150, धीरे धीरे ये और -200 की ओर बढ़ने लगेगा। फिर नॉर्मल हम जैसे फिर से नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो देखिएगा फिर तुरंत जो है रीडिंग आ जाएगी प्लस की ओर, तुरंत प्लस की ओर आ गई है। फिर तुरंत हम कैंगन वाटर में डालेंगे, देखिए फिर से निगेटिव की ओर, तुरंत कितनी तेजी से निगेटिव की ओर चली जा रही है। तो ये डिफाइन करता है कि किस तरह अगर हम कैंगन वाटर पीते हैं तो ये हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत काम आता है और डिफरेंट बीमारियां हमको नहीं होती हैं। अब आपके पास चॉइस है, या तो देखिए आप दिन भर आप फ्रूट्स पे रहिए, फल अनाज पे रहिए, जैसे साधु हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, हम लोग साधु नहीं हैं। वी आर इन सोशल गैदरिंग, एंड सोशल गैदरिंग में आपको कहीं ना कहीं चाय कॉफ़ी, आपको अनाज खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको डिस्कार्ड कर देंगे। सो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 20 कप्स ऑफ ग्रीन टी पिएँ, या 1 kg ऑफ ब्लूबेरीज खाएँ, या 5 kgs ऑफ ब्रोकली खाएँ, या आपके पास 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर अगर आप लेंगे तो बॉडी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खूब सारा प्रोवाइड करेगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपने देखी ORP की। दूसरी प्रॉपर्टी जो इस पानी में कैंगन वाटर में पाई जाती है वो अल्कलाइनेशन की प्रॉपर्टी है। अल्कलाइनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हम लोग ने पानी को अल्कलाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, केमिकली भी पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है, बट ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कैंगन वाटर जो है अल्कलाइन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कैसे जो ये पानी आपको अभी सेम कलर के सारे दिख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, वो कैसे डिफरेंट पानी जो है आपको एसिडिक और अल्कलाइन पानी डिफरेंट आपको दिखेंगे। और आज आपको पता लगेगा कि क्यों ये पानी 60 रुपीज़ लीटर है। जितनी भी चीज़ें हैं लेफ्ट साइड में वो सारी चीज़ें बॉडी को एसिडिक बनाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, समाज में कुछ भी खा रहे हैं, तो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी को एसिडिक बना रहा होता है। और जो राइट साइड में जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि कैंगन वाटर अगर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी को अल्कलाइन बना रहा होता है। और वेदास में भी ये लिखा हुआ है, आप कहीं भी नेट पे पढ़ेंगे कि बॉडी को टूवर्ड्स बेस यानी कि 7 और 7 की ओर यानी कि टूवर्ड्स 10 की ओर हम लोग कर सकते हैं, और बॉडी को अल्कलाइन रखना हमें चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें कुदरती अल्कलाइन रहने के लिए बनाया हुआ है। ये आपके सामने एक पीएच लिक्विड है। इस पीएच लिक्विड से मैं टेस्ट करूंगा कि ये जो पानी है हमारा किस तरह हमारे पानी जो है हम लोग एसिडिक पानी पीते हैं। ये टैप वाटर है, इसको देखेंगे आप, इसका कलर तुरंत ग्रीन हो गया, यानी कि जो इसका पीएच है वो अराउंड 6 to 7 आता है। ये नॉर्मल वाटर है जो हम लोग ग्राउंड वाटर है। फिर दूसरा वाटर, ये तो आप तुरंत एकदम आरओ वाटर एकदम डिस्कार्ड कर दीजिए अपनी लाइफ से, और बॉटल वाटर स्पेशली पीना एकदम बंद कर दीजिए। ये देखेंगे आप किस तरह से जो है ये आपको एसिडिक बना देता है। इसका पीएच जो है आप देखेंगे किस तरह जो इसका पीएच है वो 4 to 5 के बीच में आता है। इसको मैं आपको एक इसके पीछे जो है बुक भी लगा के दिखा सकता हूं, इसके कलर को देख सकते हैं आप, येलो कलर एकदम। देन वेदिका 7.9 पीएच का पानी होता है, ये 60 रुपीज लीटर होता है। ये आपका 7 to 8 पीएच के बीच में आएगा, इसका कलर आप देख सकते हैं 7 to 8 पीएच के बीच में, यानी कि ये बेटर पानी है रैदर देन 20 रुपए का जो पानी है। तो कहीं भी अगर हम लोग खाने पीने बाहर जाते हैं, ढाबे पे खा सकते हैं, लेकिन पानी अगर आपको कैंगन नहीं मिल रहा है तो आप वेदिका का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। कोल्ड ड्रिंक, एक प्रार्थना है मेरी आपसे, कोल्ड ड्रिंक मैंने अपनी लाइफ में 1.5 साल से छोड़ रखा है, और आपसे ये प्रार्थना है आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। इस डेमो के सहारे भी आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, किस तरह जो कितना एसिडिक आपकी बॉडी को ये बना देता है। एकदम रेड कलर,
एकदम राइट, 3 to 4 pH के बीच में, सो डेंजरस। बच्चे आज हमारे यही खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा। इस डेमो को आप दिखा सकते हैं बच्चों को किस तरह ये जो है एकदम एक्चुअल में जो कहा जाता है कि टॉयलेट क्लीनर है तो ये है। देन हमारा कैंगन वाटर, सो अल्कलाइन, कितना अल्कलाइन कर रहा है। इसका पीएच देखिए आप, 9 से 10 के बीच में पीएच, 9.5 पीएच का पानी ये है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है कैंगन वाटर अल्कलाइन है, और जो पानी अभी आपको एक जैसा दिख रहा था, पानी में किस तरह जो है अल्कलाइनेशन की प्रॉपर्टी है। और जितना ज़्यादा हम लोग पानी अल्कलाइन पिएंगे उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा खाना है, खाना टोटली एसिडिक है हमारा, ये सारा खाना है हमारा, ये एसिडिक खाना हमने खाया। जैसे ही एसिडिक खाना खाया हमें अल्कलाइन पानी की नीड होती है, जिससे कि बॉडी हमारी टूवर्ड्स अल्कलाइन टेंड करे। तो ये देखेंगे, ये खाना एसिडिक खाना हमने खाया, जैसे ही हम उसमें कैंगन वाटर पिएंगे अल्कलाइन हो जाता है। खाना एसिडिक खाना है, इसमें जैसे ही हमने डाला कैंगन वाटर अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन हो जाता है। एंड कोल्ड ड्रिंक इज सो डेंजरस कि हम उसमें अल्कलाइन वाटर भी डालते हैं तो भी बिल्कुल भी अल्कलाइन नहीं होता। अभी भी ये कितना एसिडिक है। और कोल्ड ड्रिंक का एक टेस्ट मैं आपको और करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये इतना एसिडिक है कि जितना जो आपने अगर बॉडी आपकी अल्कलाइन अपने बना भी रखी है, तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे ही आप डालते हैं तो किस तरह आपकी बॉडी जो है एसिडिक हो जाती है, तुरंत एसिडिक। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक आपने डाला, एक सिप आपने कोल्ड ड्रिंक का डाला और ये देखिए तुरंत एसिडिक हो गई, सारा पानी जो है आपका एसिडिक हो गया, सब एसिडिक। सो कोल्ड ड्रिंक इज सो डेंजरस। इसलिए मैं आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की कि कोल्ड ड्रिंक पीना एकदम छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बच्चों को एकदम दूर रखें। ये डेमो को प्लीज़ उनको पहुंचाएं उन तक, और साइंटिफिक रीज़न बताएं कि क्यों जो है कोल्ड ड्रिंक इतनी डेंजरस होती है। एवियन पानी, अगर आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है सुना ही होगा, तो विराट कोहली जो कैप्टन है हमारे, वो 650 रुपीज़ का एवियन पानी पीते हैं, 7.6 pH का। ये आप इंटरनेट पे भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो उनके लिए प्राइस फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है उनकी, लेकिन स्पोर्ट परफॉर्मेंस उसके लिए बहुत मैंडेटरी चीज़ है। तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस के लिए वो 7.9 pH का पानी पीते हैं। तो कितना कॉस्टली पानी है, 650 रुपीज़ का। एक बार हमने कैंगन मशीन लगा ली, लाइफ टाइम हम लोग जो है कैंगन वाटर निकाल सकते हैं और 9.5 pH का पानी पी सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी। माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। ये ग्रीन टी है, लिप्टन कंपनी, ये ग्रीन टी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि क्यों हम लोग चाय बनाते टाइम गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चाय बनाते टाइम जब हम गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का साइज ब्रेक होता है। तो नॉर्मली हम चाय लेके आए तो क्लस्टर साइज क्योंकि इस पानी का बड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रीन टी प्रिपेयर नहीं हो पाती। कहीं से कोई कलर नहीं आता। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड भी कलर करके दिखाता हूँ, कोई कलर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके बाद यही ग्रीन टी मैं कैंगन वाटर में बनाऊंगा, तो उसका क्लस्टर साइज छोटा होने की वजह से ग्रीन टी आपका तुरंत बन जाता है और ये पेनिट्रेट कर जाता है, हाइड्रेट करता है पूरी बॉडी को। जैसे ही हमने डाला कैंगन वाटर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है डिफरेंस दोनों में आप देखिए। तो ये रीजन है कि क्लस्टर साइज छोटा होता है तो पानी हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट सेल्स तक पहुंचता है। और जो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे आपको जाना है तो दो सोर्सेज होते हैं, या तो आप बैलगाड़ी से जाएं
या तो एक अच्छी गाड़ी से जाएं, यानी कि एक मोटर व्हीकल से जाएं, तो किससे तेज़ पहुँचेंगे। सेम वैसे ही पानी का रोल है। एक पानी आप ये पी रहे हैं आरओ का पानी, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको आपने कैंगन वाटर के थ्रू पिया, तो हमारी बॉडी के जो ट्रांसपोर्टेशन जो कि ब्लड में हमारा होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो ईजिली इससे हो जाता है। अब एक डेमो मैं और करके दिखाता हूँ न्यूट्रिएंट्स का, कि किस तरह जो है न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब जो है कैंगन वाटर में जल्दी होते हैं और सेल्स तक पहुँचते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, ये न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, जो कि मैंने आपका ग्रीन टी से लिया है। तो जब हम खाना खाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी कि जैसे बादाम खाया हमने, चना खाया, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब हम नॉर्मल पानी लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में जल्दी, ऐसा ऐसा हो जाता है। और जब हम कैंगन वाटर से लेते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो जाती है। ये आप डेमो से भी देख सकते हैं, मैं आपको कलरिंग डिफरेंस दिखा देता हूँ। दोनों में आप कलर डिफरेंस देख सकते होंगे। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स हमारा एनहांस करता है कैंगन वाटर। जैसे कि आपने होता है कि कैंगन वाटर की कई लोग कहते हैं कि क्यों नीड है, तो उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी है कि हमने बहुत अच्छा खा पी लिया, फल सब्जी बहुत अच्छी खा पी ली, हमने बादाम खाया सुबह से शाम तक, अनाज बहुत अच्छा खाया, सब कुछ ऑर्गेनिक खाया, बट पानी हमने जैसे ही आपको आरओ का पिया या नॉर्मल पानी लिया तो न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। और कैंगन वाटर जो वही न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो पावर को है बढ़ा देता है और हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अच्छा खाने के साथ साथ अच्छा पानी भी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो पानी का टॉपिक है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि 70% हमारी बॉडी पानी से बनी होती है। 70% जो हमारी बॉडी पानी से बनी होती है और हम लोग ध्यान पानी पे बिल्कुल नहीं देते हैं। हम लोग देते हैं किस पे, खाने पीने पे ध्यान, रादर देन पानी का मीडियम जो है सबसे पहले हमको अच्छा करना होगा, तब जाकर के हमको सेकेंडरी जो है खाने पीने पे अच्छा ध्यान देना होगा। क्योंकि जब हम लोग खाएंगे उसके बाद उसका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो जितना भी आप अच्छा खा लें कोई मतलब नहीं है। अगर पानी अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। पांच तरह का पानी निकालती है ये मशीन। कौन कौन सा पानी है मैं आपको बताता हूँ। पहला पानी है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, दूसरा पानी है कैंगन वाटर जो कि हम लोग ड्रिंक करते हैं 8.5 से 9.5 pH तक, थर्ड वाटर है क्लीन वाटर, फोर्थ वाटर है ब्यूटी वाटर, फिफ्थ वाटर है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर क्या होता है, जैसे कि बॉडी अगर किसी की बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, बूढ़ी इन द सेंस जिसके ऑर्गन्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर भी पी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, नहीं तो अदरवाइज उसको 8.5 से 9.5 pH तक का ही पानी पीना चाहिए। 11.5 pH का जो पानी होता है वो बहुत ही कारगर पानी है और हमारे घरों में अगर इसको इस्तेमाल करें हम लोग तो जितने भी जो फल सब्जियां हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड लगा होता है वो ये पानी हेल्प करता है कि किस तरह उस पेस्टिसाइड को निकाल दें। तो यानी कि एक मशीन इंस्टॉल करने पे लाइफ टाइम में आपको किसी केमिकल की पूरे घर में नीड नहीं होगी। तो इस पानी का भी मैं छोटा सा एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये पानी जो है आपके केमिकल्स को जो फल सब्जियों में लगा रहता है निकाल देता है उसको। किसान जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं। ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसका रीज़न ये है कि बरसात अगर होगी और अगर ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड नहीं होगा तो वो केमिकल जो है उस पे से निकल जाएगा। तो ये ऑयल मैं डाल रहा हूँ एक छोटा सा डेमो करने के लिए, सरसों का तेल है, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ इसको। तो जब हम नॉर्मल पानी से अपने घरों में सब्जियां लेकर के आते हैं और धुलते हैं तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, मतलब कि नॉर्मल पानी से हम लोग धुलते हैं तो ऑयल उससे स्टिक नहीं होता है और पानी उससे निकल जाता है। और जैसे ही हम लोग इसको कैंगन वाटर से धुलते हैं, कैंगन वाटर जैसे ही हम लोग 11.5 pH का पानी इसमें डालते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह जो है इमल्सिफाई कर देता है। ये जो भी फल सब्जियां होंगी उसमें जो ऑयल लगा होगा वो इमल्सिफाई कर देता है। तो आप नॉर्मल पानी से धुलते हैं
तो वो स्टिक नहीं होते, तो ये फिसल जाते हैं। और कैसे, जब आप कैंगन वाटर के 11.5 pH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पानी से पीते हैं तो वो इमल्सिफाई हो जाते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH इमल्सिफाई कर देता है। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इस मशीन को लगाते हैं तो जितने भी केमिकल फ्री आप सब्जियां, फल सब्जियां खा सकते हैं। जैसे कि एप्पल पे आपने देखा कि किस तरह से केमिकल का छिड़काव होता है, आलू पे, टमाटर पे, प्याज पे किस तरह से होता है। तो ये सारा चीज़ें आप लेके आएंगे, 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। 10 मिनट के छोड़ने के बाद आप खुद देखेंगे इसमें कि कैसे टमाटर से, कैसे प्याज से, कैसे और भी डिफरेंट चीज़ों से इमल्सिफाई करके जो पेस्टिसाइड्स है वो किस तरह से निकल जा रहा है। दूसरा वाटर कैंगन वाटर, जिसका मैंने पूरा आपको कंप्लीट डेमो करके दिखाया, तीनों प्रॉपर्टीज़ की इसमें डेमो करके दिखाया। थर्ड जो कैंगन वाटर है, क्लीन वाटर। एक्चुअली में बेबी और जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं वो क्लीन वाटर से खाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बेबी जब पैदा होता है तो अल्कलाइन पैदा होता है, उसको अल्कलाइन वाटर की नीड नहीं होती है, इसलिए उसके लिए पानी बना हुआ है। और जब हम लोग मेडिकेशन लेते हैं वो भी क्योंकि एसिडिक नेचर होता है मेडिसिन का, इसलिए उसको न्यूट्रल वाटर से खाते हैं। अदरवाइज अल्कलाइन वाटर से लेंगे तो वो जो मेडिसिन की पावर है उसको कम कर देगा। फोर्थ जो है इसमें ब्यूटी वाटर है। ब्यूटी वाटर एक्चुअली में स्किन का जो pH होता है वो 5.5 pH का होता है, और ये एज अ टोनर हम यूज़ कर सकते हैं 5.5 pH का। जितने भी मार्केट में आप बड़ी से बड़ी कंपनियां देखेंगे तो उनका जो pH लेवल होता है, जो उनमें लिक्विड होता है उसमें जो pH लेवल होता है टोनर का या मॉइस्चराइजर का, वो देखेंगे आप 5.5 होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो स्किन का टेक्सचर होता है, जो स्किन का pH होता है वो 5.5 होता है। तो ये पानी अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको लाइफ में कभी भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली इसको लें और अपने फेस पे ऐसे ऐसे छिड़क सकते हैं, अपने हैंड्स पे छिड़क सकते हैं, तो आप फील करेंगे कि कितना अच्छा टेक्सचर फील करेंगे, तो कितना मुलायम और मॉइस्चराइजर की 2-3 बार अगर आप छिड़क लेंगे दिन भर में तो आपको बिल्कुल भी कभी मॉइस्चराइजर की नीड नहीं पड़ेगी। जो उसमें 5वां पानी है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी इसलिए यूज़ होता है कि जैसे आपको फर्श पे अगर आपको पोछा लगाना है, डिसइंफेक्टेंट लगाना है, जैसे हमारे किचन्स में जो जर्म्स जम जाते हैं, एक्चुअली में क्या होता है 2.5 pH में जो बैक्टीरिया होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप छिड़काव करेंगे तो उसमें जो है बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। ये जैसे आप कोई भी आप क्लीनर देखेंगे, टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर देखेंगे तो उसका जो pH लेवल होता है पानी का उसमें वो 2.5 pH लेवल का होता है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो है 2.5 pH का पानी निकालती है। तो ये 5 टाइम्स के पानी है। बाकी ये स्किन को सोराइसिस वगैरह ठीक करती है, एक्जिमा ठीक करता है। जो मेन बात है जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों एनाजिक का कैंगन वाटर ही। रीज़न बीइंग कि आप इसकी कंप्लीट रिसर्च करिएगा। दिस इज़ अ 45 ईयर्स ओल्ड कंपनी। ये 1994 में इसने अपना डोमेस्टिक वर्जन लॉन्च किया था, और दिस इज़ द ओनली ISO 13485 सर्टिफाइड मशीन इन द वर्ल्ड जो कि मेडिकल डिवाइस है और घरों में यूज़ की जा सकती है। आज तक, अभी तक वर्ल्ड में टिल डेट कोई भी ऐसी वाटर सर्टिफाइड डिवाइस नहीं है जो कि आप घरों में लगा सकें। अदरवाइज जो और डिवाइसेस आपको हो सकता है कि इसकी कॉपी करने की कोशिश करें, जो कि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। आप नेट पे इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए मेरे फ़ोन नंबर पे या और जो फ़ोन नंबर इसमें डिटेल में दिए हुए हैं इस वीडियो में दिए जाएंगे, उसमें आप कॉल करके और डिटेल में एक बार ज़रूर पूछें कि क्यों कैंगन वाटर। रीज़न बीइंग कि कई लोगों को क्वेश्चन रहते हैं, मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि मैं IT प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्यों कैंगन वाटर ही। तो मैंने इसकी इंटेंसिव रिसर्च की कि क्यों कैंगन वाटर और क्यों और कोई मार्केट में जो वाटर आयनाइजर्स, वाटर अल्कलाइजर्स मिल रहे हैं वो क्यों नहीं। रीज़न बीइंग कि जो और वाटर आयनाइजर्स होते हैं वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं। ये एक स्लाइड के थ्रू हम लोग दिखाते हैं लाइक कि हेल्थ अगर आपका है तो वेल्थ आपको ईजिली मिल जाएगी, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो उसको एंजॉय भी करने के लिए आपको जीवन में कभी समय नहीं मिल पाएगा। और एक बार जो हेल्थ चली गई वो जीवन में कभी लौट के नहीं आएगी। सो हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें। 5 टाइप की मशीन है, मैं आपको डिफरेंस बता दूं, सारी मशीनों में क्या है उसकी प्राइसिंग बता देता हूं। एक मशीन की प्राइसिंग है जो स्टार्टिंग रेंज है 1.55 लाख। देखिए मशीन की कॉस्टिंग इसलिए है, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो इसमें डिफरेंट प्लेट्स लगी रहती हैं। जो पहली मशीन है उसमें 3 प्लेट्स टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं। जो सेकंड मशीन है उसमें 7 प्लेट टाइटेनियम मशीन होती है। तो आपको भी पता होगा, आप नेट पर सर्च करिए, गोल्ड से भी कॉस्टली मटेरियल टाइटेनियम होता है और उसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग की जाती है। तो इसका मटेरियल ही ऑलरेडी महंगा है। अदरवाइज और कंपनीज में अगर आप जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो आप उनसे ये पूछिएगा, हो सकता है आपको कोई कम रेट पे मशीन मिले तो आप उनसे ये पूछेगा कि आपकी जो मशीन है उसमें टाइटेनियम प्लेट्स हैं, आपको आंसर मिलेगा नहीं। जो उसकी मेजर कॉस्टिंग आती है वो उसकी टाइटेनियम प्लेट्स हैं, बिकॉज जापानीज आर वेरी ऑथेंटिक। अगर आपने देखा होगा टोयोटा कार,
किसकी है? वन ऑफ द बेस्ट कार्स, जापान की। अगर आप सोनी टीवी देखेंगे, कॉस्टली है बट वैल्यू फॉर मनी। इसी तरह आप डिफरेंट अगर होंडा देखेंगे, वैल्यू फॉर मनी। चीज़ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कॉस्टली लगे, बट एक फैमिली में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आपकी 2 लोग की फैमिली है, 4 लोग की फैमिली है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवरेज लगेगा कि कितना सस्ती ये मशीन है, और हमारे हेल्थ और हमारी फैमिली के हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वन टाइम बाय है इस मशीन के लिए, और इस मशीन को लाइफ में आपको कभी दोबारा बाय नहीं करना पड़ेगा। एक बार इसको बाय करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। इसीलिए हमारी कंपनी का स्लोगन है, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। सो एक बार अगर आपको वाटर की क्वालिटी को अगर आप चेंज कर लेंगे तो लाइफ में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप एनी टाइम। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो सकता है कि ये डेमो देखने के बाद भी आपको लाइव डेमो देखने का मन हो, उस डेमोज के लिए भी आप हमको रिंग कर सकते हैं। बट बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसी हाथ की सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी 45 ईयर्स से ट्राइड एंड टेस्टेड है। डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। अगर आप देखेंगे डॉक्टर हिरोमी शिन्या, द एंजाइम फैक्टर, ये क्लोनोस्कोपी के जनक माने जाते हैं और वर्ल्ड में टॉप 5 MDs में हैं। इन्होंने, अगर आप इनकी बुक्स अमेजॉन पे पढ़ेंगे देखेंगे तो इन्होंने भी लिखा हुआ है कि किस तरह कैंगन वाटर डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टू डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ इट विल स्टॉप। और इसमें पीछे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन क्योर ओबेसिटी। तो ये थोड़ा सा शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन जब आप बुक पे जाएंगे, देखेंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह कैंगन वाटर हम लोग को सबको जो है हील कर सकता है और एक स्वस्थ जीवन दे सकता है। देखिए, चॉइस अपने पास सिर्फ इतनी सी है कि या तो हम हॉस्पिटल्स में जा करके चक्कर मार करके वहाँ पे पैसा स्पेंड करें, या ये वन टाइम बाय करके ये इन्वेस्टमेंट मशीन को ले करके एक इन्वेस्टमेंट करें और घर भर को इसमें खुश रखें। उसका रीज़न ये है कि मेरी मदर भी कैंसर सर्वाइवर हैं और ये मशीन मेरी लाइफ में तभी से आई। ये मशीन को जब मैंने देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा, पूरा नेट पे इसका इंटेंसिव रिसर्च की, पूरी इसकी रिसर्च कर दी कि क्या कहते हैं, क्यों ये मशीन ही लेने वाली है, अदरवाइज वर्ल्ड में क्यों कोई और मशीन लेने वाली है। तो मुझे पता लगा किस तरह वर्ल्ड में रिनाउंड लोग इसको पी रहे हैं। जब आप नेट पे इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे। थैंक यू।